हेलो ब्रोस्किस। मिखेल का एंसेस्टर मान गया था उससे बात करने के लिए। इधर मिखेल के एंसेस्टर ने वहां पे टाइम रोक दिया था और मिखेल सोचने लगता है मेरे फादर की सारी मूवमेंट पूरी तरह से रुक चुकी हैं क्योंकि इस मैसिव क्लॉक की वजह से। क्या सच में इन्होंने इतनी बड़ी स्पेल कास्ट कर दी? उतने में ही मिखेल का एंसेस्टर बोलने लगता है चलो हम दोनों मिलकर बातें करते हैं। और ये सब कुछ बोलने के बाद वो अपनी उंगली गॉडेस की तरफ दिखाते हुए बोल रहा था और हमारे साथ ज्वाइन करेगी अपोस्टल। इतना सुनते ही अपनी गॉडेस भी बाहर आ जाती है। वो बोलने लगती है कोई भी मेरी प्रेजेंस को फील नहीं कर सकता जब तक वो एक और अपोस्टल ना बन जाए। क्या तुम मुझे बता सकते हो तुमने मुझे कैसे ढूंढा? फिर मिखेल का एंसेस्टर बोलने लगता है तुम अपोस्टल ऑफ स्ट्रॉम सेट हो, लेकिन तुम्हें नहीं लगता तुम अभी के टाइम में यहाँ होनी नहीं चाहिए। तुम दूसरे अपोस्टल से अपना कंपेरिजन कर सकती हो, तुम यहाँ पे अनप्रोटेक्टेड हो। लेकिन यंग बॉल प्रेगियस तुमने ये चीज रिस्टोर कर दी और इस चीज को कंप्लीट करने के लिए 8 सर्कल मैच को भी काफी दिक्कत आएगी। इसी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है तुमने सरपास कर दिया है 8 सर्कल को भी। फिर अपना मिखेल भी बोलने लगता है तो फिर एंसेस्टर बोलता है मैं तुमसे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछूंगा यंग बॉल प्रीवियस, क्या तुम मुझे यहाँ से निकाल सकते हो? फिर मिखेल भी बोलने लगता है नहीं मैं तुम्हें बाहर नहीं निकाल सकता। फिर उसका एंसेस्टर भी बोलने लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट कर लिया तुमसे। और ये सब कुछ बोलते हुए वो टाइम रिस्टार्ट कर रहा था। उतने में ही मिखेल भी बोलने लगता है लेकिन मैं तुम पे कुछ लिमिटेशन लगा के तुम्हें फ्री कर सकता हूँ। इतना सुनते ही वो भी रुक जाता है और बोलने लगता है तुम बोल कर रहे हो? फिर मिखेल भी बोलने लगता है मैंने जो बोला मैं वो कर सकता हूँ। तुम इस आर्ट चिप से बाहर निकल सकते हो लेकिन तुम पे कुछ रोक लगेंगी। और ये सब कुछ बोलने के बाद मिखेल भी सोचने लगता है मैं इसे पूरी तरह से रिलीज कर सकता हूँ लेकिन मैं करूंगा नहीं। जैसे ही लेमी गिटोन अपना पैर बाहर रखेगा क्या पता ये पूरी तरह से पागल हो जाए और सब कुछ तबाह कर दे। इस वजह से मैं इस पे कंट्रोल रखूंगा। दूसरी तरफ एंसेस्टर बोलने लगता है तुम मुझ पे क्या लिमिटेशन लगाओगे? फिर मिखेल भी बोलने लगता है मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। चलो तुम मुझे बताओ क्या तुम इंटरेस्टेड हो? वैसे भी लोनलीनेस सबसे ज्यादा बुरी फीलिंग होती है। भले ही तुम कितने भी महान हो लेकिन अकेलापन तुम्हें धीरे धीरे करके खा जाएगा। तुम हमेशा अकेले नहीं रह सकते, तुम्हें हमेशा किसी न किसी की तो जरूरत पड़ेगी। इतना सुनते ही एंसेस्टर भी बोलने लगता है मैं एक्सेप्ट करता हूँ। और अपने एंसेस्टर से ऐसी बात सुनने के बाद मिखेल भी सोचने लगता है ऐसा नहीं हो सकता ये इतनी जल्दी डिसाइड कर ले। लेकिन मिखेल थोड़ी देर में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है अपने एंसेस्टर के साथ और उसके बाद एंसेस्टर छोटे रूप में आ जाता है लगभग मिखेल वाली उम्र के अंदर। इधर मिखेल बोलने लगता है मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करा है, इस वजह से आप अपनी पूरी पावर यूज नहीं कर पाओगे और जो भी पावर आप यूज करोगे वो भी मेरे कंट्रोल में होगी। फिर एंसेस्टर भी बोलने लगता है इससे मतलब नहीं है मुझे, वैसे भी मेरी रिक्वेस्ट फुलफिल हो चुकी है, अब तुम्हारी बारी। तुम मुझे बताओ तुम्हें किसके बारे में मुझसे पूछना है? तुम अभी के टाइम में मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो, जो भी मुझे पता होगा मैं तुम्हें वो सारी बात बता दूंगा, लेकिन तुम्हें मुझे 30% पावर का यूज करने का एक्सेस देना पड़ेगा। इतना सुनते ही मिखेल भी सोचने लगता है 30% ये कोई स्मॉल अमाउंट नहीं है लेमी गिटोन की नॉलेज का। और ये सब कुछ सोचने के बाद मिखेल भी बोलने लगता है इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर ही सकता था, चलो तुम मुझे बताओ प्रोजेनिटर के बारे में। फिर एंसेस्टर भी बोलने लगता है तुम बात कर रहे हो क्रिएटर की, लेकिन इसकी मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। मैं तुम्हें थोड़ा बहुत ही एक्सप्लेन कर सकता हूँ। वैसे भी तुम्हें पता होगा मैं एक ग्रिमोर हूँ, मुझे किसी ने बनाया है। जैसे ही मैं बनाता तुम्हारी फैमिली इस्टेब्लिश हो गई थी, इसी वजह से मुझे ज्यादा नहीं पता तुम्हारे क्रिएटर के बारे में। ऊपर से क्रिएटर ने मुझे ज्यादा इन्फॉर्मेशन दी भी नहीं। फिर अपना मिखेल भी बोलने लगता है तुम्हें जो भी पता है वो तुम मुझे बता दो। फिर एंसेस्टर भी बोलने लगता है मुझे ऐसी चीजें पता है जो कि मैं शब्दों से बयां नहीं कर सकता, इस वजह से मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ। और उसके बाद वो एक स्पेल कास्ट करने लगता है जिसकी मदद से मिखेल वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन अपनी आंखों से देख लेगा। फिर अपना मिखेल वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन देखने लगता है वो भी अपनी आंखों से। जैसे ही अपना मिखेल अपनी आंखें खोलता है वो बोलने लगता है ये प्लेस तो मेरे फादर का ऑफिस है। इतना बोलते ही वहाँ पे फर्स्ट मिखेल वॉर प्रेगियस खड़ा हुआ था, वो वहाँ पे कुछ रिसर्च करने में लगा हुआ था। दूसरी तरफ मिखेल वहाँ पे जितने भी पेपर डले हुए थे उनको पढ़ने लगता है और उस पे लिखा हुआ था जेनेटिक के बारे में, जिसकी मदद से तुम अपने जेनेटिक चेंज कर सकते हो। और उसको पढ़ने के बाद मिखेल को भी समझ में नहीं आया उसके एंसेस्टर ने ये सारी रिसर्च क्यों कर रहा था। उतने में ही उसका एंसेस्टर बोलने लगता है लेमी गिटोन क्या तुम्हें वो सारी की सारी थ्योरी याद है जो कि मैंने पढ़ी थी? उसका सिंगल कैरेक्टर भी पूरी तरह से लॉस नहीं हुआ, इसके अंदर तुम्हारे पास क्वालिफिकेशन नहीं है तो तुम इसको रीड नहीं कर सकते। इसी वजह से ये वाली बुक मैं अपने डिसेंडेंट के लिए छोड़ के जा रहा हूँ। भले ही वो कितना बड़ा भी एक्सपर्ट हो वो इसे आसानी से नहीं
नहीं खोल सकता, उसे क्वालिफाई होना ही पड़ेगा इस बुक के लिए, तभी वो इस बुक को आसानी से पढ़ पाएगा। वैसे भी मेरे डिसेंडेंट में सिर्फ एक ही इंसान होगा जिसके पास ये सारी की सारी अथॉरिटी होगी, जिसकी मदद से वो इसे क्रैक करके आसानी से खोल सके। इस बात का तुम ध्यान रखना। और उसके बाद वहाँ पे ग्लिच होने लगता है। दूसरी तरफ मिखेल का एंसेस्टर बोले जा रहा था यहाँ पे जितने भी रिकॉर्ड हैं उन सबको स्प्रेड करना पड़ेगा, वो भी इस दुनिया के अंदर। इधर अपना मिखेल को काफी दिक्कत आ रही थी, वो बोलने लगता है यहाँ पे कुछ ज्यादा ही इंटरफेयर हो रहा है, मैं अपना फोकस नहीं बना पा रहा, वो बोल क्या रहे हैं मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, बस थोड़ी देर के लिए मुझे सुनाई दे जाए। दूसरी तरफ उसका एंसेस्टर बोल रहा था हमें इस दुनिया को प्रोटेक्ट करना है क्योंकि हम अलग हैं दूसरों से। इधर अपने मिखेल ने अलग शब्द सुन लिया था, वो वहां से जाते हुए बोल रहा था अलग, लेकिन हम अलग कैसे हैं दूसरों से। फिर थोड़ी देर बाद मिखेल की भी आंखें खुल जाती हैं, फिर मिखेल भी बोलने लगता है हम अलग कैसे हैं दूसरों से। इधर अपनी गॉडेस भी बोलने लगती है क्या हो गया मिखेल, तुम ठीक हो ना। इधर अपना मिखेल सोचे जा रहा था मेरे एंसेस्टर वो किसी चीज से डर रहा था, लेकिन मुझे ये नहीं पता वो किस चीज से डरने में लगा हुआ था। और ये सब कुछ सोचने के बाद मिखेल बोलने लगता है लेमिगिटोन तुम्हें उसके बाद में पता है, आज से हम इसको लेमिगिटोन ही बोलेंगे। फिर लेमिगिटोन भी बोलने लगता है हाँ मुझे पता है, लेकिन तुम्हारे पास अथॉरिटी नहीं है जो कि मैं तुम्हें वो सारी की सारी बातें बता सकूं। इतना सुनते ही मिखेल भी सोचने लगता है जब मेरे एंसेस्टर जिंदा थे तब हमारी फैमिली एक ग्रेट हाउस से ऊपर उठ रही थी, वो भी इस एम्पायर के अंदर, लेकिन काफी सारी वॉर हुई, उस वजह से पूरा कॉन्टिनेंट अलग हो गया और उस वॉर की वजह से हमारे फैमिली के काफी सारे टुकड़े हो गए, लेकिन मुझे नहीं लगता मेरे एंसेस्टर को इस बात की चिंता थी। और ये सब कुछ सोचने के बाद मिखेल दोबारा से बोलने लगता है मुझे क्लियर आंसर नहीं मिला। और ये सब कुछ बोलने के बाद मिखेल भी सोचने लगता है लेकिन ये काफी है मेरे लिए। और ये सब कुछ सोचने के बाद मिखेल दोबारा से बोलने लगता है लेमिगिटोन क्या तुम मुझे बता सकते हो तुम्हारे पास कितनी नॉलेज है डीमन प्लेग के बारे में। इतना सुनते ही लेमिगिटोन के चेहरे पे हंसी आ जाती है और वो हंसते हुए बोल रहा था जितनी तुम्हें जरूरत है वो सारी की सारी है मेरे पास। और उसके बाद अपना सीन शिफ्ट हो जाता है। इधर मिखेल लेमिगिटोन को लेकर रियल वर्ल्ड के अंदर आ गया था। इधर रियल वर्ल्ड के अंदर मिखेल सोचने में लगा हुआ था मैंने काफी सारी इंफॉर्मेशन गैदर कर ली और ऊपर से मैंने कॉन्टेक्ट साइन कर लिया लेमिगिटोन के साथ, इसका मतलब मेरे पास काफी इंफॉर्मेशन है। इधर लेमिगिटोन एक लॉलीपॉप को लिक करने में लगा हुआ था और हंसते हुए बोल रहा था क्या तुम मेंटली प्रिपेयर हो क्योंकि फादर और सन का रियूनियन होने वाला है। इतना सुनते ही मिखेल भी सोचने लगता है हाँ मुझे पता है अब मैं असली चीज से फाइट करने वाला हूँ। और ये सब कुछ सोचने के बाद मिखेल भी बोलने लगता है मुझे प्रिपेयर होना पड़ेगा अपने लेग को सेक्रीफाइस करने के लिए, लेकिन मैं काफी नर्वस हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर अकेला नहीं हूँ जिसको पीटा जा रहा है। उतने में गॉडेस भी बोलने लगती है तुम अपने आप से बात करना बंद करो, ये सारी की सारी चीजें एक्सेप्ट करो तुम। उतने में वो क्लॉक धीरे धीरे करके टाइम को दोबारा से स्टार्ट कर देती है। जैसे ही टाइम स्टार्ट होता है उस जगह का गेट तोड़ते हुए मार्गियस आ गया था और बोलने लगता है मिखेल मेरे कमीने बेटे। और अपने फादर को देखने के बाद मिखेल भी बोलने लगता है फादर रुकिए मुझे आपको कुछ दिखाना है, आप हमेशा वॉयलेंस ही करते रहते हो, अगर आप हमेशा वॉयलेंस करते रहे तो वो किसी का ट्रॉमा बन जाएगा, इसी वजह से फादर मैं आपसे बोल रहा हूँ आप अपनी हेट्रेड को कम करिए। इतना सुनते ही मार्गियस भी बोलने लगता है तुम कुछ ज्यादा ही बोलते हो। और ये सब कुछ बोलने के बाद वो मिखेल के पीछे देखने लगता है और सोचता है लेमिगिटोन क्या वो अभी भी सील्ड है। और ये सब कुछ सोचने के बाद उसके चेहरे पे हंसी आ जाती है, वो बोलने लगता है तुम्हारे पास अभी तक एक्सेस नहीं आया जिस वजह से तुम लेमिगिटोन को पूरी तरह से ओपन कर सको, पर तुमने हमारे बैरियर को तोड़ा है, इस चीज के लिए मैं तुम्हें काफी शाबाशी दूंगा। दूसरी तरफ मिखेल अपने फादर को रोकने की कोशिश कर रहा था और उसके बाद बोलने लगता है फादर मैंने सक्सीड कर लिया। फिर मार्गियस भी बोलने लगता है तुमने क्या सक्सीड करा। उतने में ही लेमिगिटोन आ जाता है, वो बोलने लगता है अगर मैं बोलूं तो मैं उस कॉन्ट्रैक्ट को नलीफाई कर सकता हूँ, वैसे भी 20 साल हो गए तुमसे मिले हुए। और लेमिगिटोन को देखने के बाद मार्गियस भी बोलने लगता है तुमने फॉर्म कर लिया एक कॉन्ट्रैक्ट को मेरे बेटे के साथ। इतना सुनते ही लेमिगिटोन भी बोलने लगता है तुम और तुम्हारे सारे के सारे एंसेस्टर उन सब ने मुझे वहाँ पे अकेला छोड़ दिया। और लेमिगिटोन की ऐसी बात सुनने के बाद मार्गियस अपने हाथ को सिर पर रख लेता है और बोलने लगता है मिखेल तुम्हें पता है लेमिगिटोन क्या क्या कर सकता है, ऊपर से तुम्हें इसकी ओरिजिन के बारे में भी नहीं पता, क्या तुम मुझे बता सकते हो। फिर अपना मिखेल भी बोलने लगता है मेरे पास ज्यादा डिटेल नहीं है फादर। और ये सब कुछ बोलने के बाद मिखेल भी सोचने लगता है मैं कुछ गैसेस कर सकता हूँ लेकिन अभी के टाइम में मैं आपको नहीं बताने वाला। और ये सब कुछ सोचने के बाद मिखेल भी बोलने लगता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इसके ओरिजिन के बारे में। इतना सुनते ही मार्गियस भी बोलने लगता है तुम्हें पता है ना तुम एक हीरो हो। इतना सुनते ही मिखेल भी बोलने लगता है मैं इस दुनिया में एडजस्ट करूँ
या ना करूं, लेकिन मुझे गॉड ने चूज करा है। इसी वजह से मैं ये छोटी मोटी चीजों के बारे में नहीं सोचता। और मिखेल की ऐसी बात सुनने के बाद मार्गियस दोबारा से बोलने लगता है, जो भी बोल रहे हो वो भी सच है, लेकिन तुमने सक्सेसफुली कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, अब वो इस जगह से छोड़ के जा सकता है। उतने में मिखेल भी बोलने लगता है, वो इस मेंशन से बाहर नहीं जा सकता। वैसे भी हमारा मेंशन काफी स्पेशल है, क्या आपको भी लगता है कि ये एक बैड डील थी फादर? उतने में लेवी विटॉन भी बोलने लगता है, तुम चिंता मत करो। फिर मार्गियस भी अपने आप को थोड़ा शांत करता है और अपने स्टाफ को नीचे रखते हुए और बोलने लगता है, मैं इस फैमिली का हेड हूँ और तुम्हारी अचीवमेंट कुछ ज्यादा ही है, इस वजह से मैं काफी खुश हूँ। इतना सुनते ही मिखेल भी सोचने लगता है, मुझे नहीं पता था ये सारी की सारी चीजें इतनी स्मूथली जाएंगी। और उसके बाद मिखेल भी बोलने लगता है, थैंक यू फादर, मुझे माफ कर देना जिस वजह से आपको इतनी दिक्कत हुई। फिर मार्गियस भी बोलने लगता है, बेटे। उतने में ही अपना मिखेल दोबारा से बोलने लगता है, मुझे अपने रिलेशन अच्छे करने हैं अपने फादर के साथ, लेकिन इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सफोकेट हो रहा हूँ इस जगह। इसी वजह से मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक हीरो हूँ और मैं अपनी सारी की सारी ड्यूटी फुलफिल करना चाहता हूँ। मुझे पता है आप मुझे समझोगे फादर। और ये सब कुछ बोलते हुए मिखेल अपने फादर को क्रॉस कर रहा था। उतने में ही मार्गियस बोलने लगता है, मेरे बेटे। इतना सुनते ही मिखेल की हालत खराब हो जाती है, वो डरते हुए बोल रहा था, बोलिए। दूसरी तरफ मिखेल के फादर मुस्कुराते हुए अपने स्टाफ को छोड़ देता है, वो सारी की सारी चीजों को पीछे छोड़ दो, लेकिन जो चीज तुमने करी है उसके बराबर की चीज तुम्हें मुझे वापस करनी होगी। इधर मिखेल के फादर उससे उसकी टांग मांग रहे थे और ये सारी बातें मिखेल को भी पता लग जाती हैं और मिखेल डरते हुए बोल रहा था, फादर ये सारी चीजें रिलेवेंट नहीं करती इस चीज के लिए। और दूसरी तरफ मार्गियस भी अपने हाथ को बढ़ा लेता है और बोलने लगता है, मेरा दिल चाहता है मैं तुम्हें पूरी तरह से माफ कर दूं, लेकिन मेरे बेटे, मेरा स्टाफ नहीं चाहता मैं तुम्हें माफ करूं। और ये सब कुछ बोलते हुए वो अपनी पावर को बढ़ाने में लगा हुआ था और अपने फादर की इतनी पावर देखने के बाद मिखेल वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है। जिस जगह मिखेल टेलीपोर्ट हुआ था वहां पे गॉडेस भी बोलने लगती है, तुमने दूसरी बार भी नहीं सोचा वहां से भागने से पहले? फिर मिखेल भी बोलने लगता है, तुम मेरे फादर को नहीं जानती। और ये सब कुछ बोलने के बाद मिखेल पागलों की तरह चिल्लाने लगता है और बोलता है, मैं पैदा हुआ हूँ एक नॉर्मल बच्चे की तरह, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता मेरे फादर का माइंड कैसा है, वो कभी भी पलट सकते हैं। क्या तुम समझ रही हो मैं क्या बोल रहा हूँ? इतना सुनते ही गॉडेस भी इमेजिन करने लगती है मिखेल को और उसके फादर को, क्योंकि वो दोनों ही अपने स्टाफ से दूसरों को मारते समय काफी खुश होते हैं। इधर अपना मिखेल बोले जा रहा था, मुझे कहीं पे जाकर छुपना पड़ेगा, बस जैसे ही मेरे फादर का एंगर थोड़ा कम हो जाएगा वैसे ही मैं बाहर आ जाऊंगा। और ये सब कुछ बोलने के बाद मिखेल सोचने लगता है, ये मेरे साथ काफी अच्छा हुआ, मैंने काफी सारी इंफॉर्मेशन ले ली, ऊपर से लेवी विटॉन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया और मैं अभी के टाइम में पूरी तरह से फाइन हूँ। और ये सब कुछ सोचने के बाद मिखेल वहां से हिलने की कोशिश कर रहा था और मिखेल बोलने लगता है, लेकिन मैं अपने शरीर को मूव क्यों नहीं करा पा रहा? उतने में मिखेल के फादर बोलने लगते हैं, क्योंकि मैंने तुम्हें रोका है मेरे बेटे, तुम यहाँ पे सेम फील कर रहे हो जैसे कि तुम्हें किसी ने पीछे से पकड़ लिया है और ये काम तुमने मेरे साथ भी करा था। और ये सब कुछ बोलने के बाद मार्गियस अपने स्टाफ को ऊपर उठा लेता है और मिखेल को मारने से पहले बोलने लगता है, चलो मेरे बेटे इसको खत्म करते हैं, वैसे भी मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। और ये सब कुछ बोलते हुए वो सीधे एक अटैक करने लगता है मिखेल पे और मिखेल बोलने लगता है, फादर नहीं, आप प्लीज मेरी बात को सुनिए। उतने में अपना सीन शिफ्ट हो जाता है, इधर उन चारों की पिटाई हो गई थी। लिनलिन बोलने लगती है, क्या मिखेल ने अपने प्लान के अंदर सक्सीड हो गया? दूसरी तरफ अपना लियोन अपने पट्टी बांध रहा था और बोलने लगता है, मुझे लगता है कि वो अपने प्लान के अंदर सक्सीड हो गया होगा, क्योंकि वो एक ऐसा पर्सन है जो काम वो करना चाहता है उसे वो कंप्लीट करके ही रहता है। उतने में ही अपना बटलर बोलने लगता है, बाहर देखो वहाँ पे एक मीटियोर गिर रहा है। इतना सुनते ही लिनलिन भी बोलने लगती है, लेकिन ये लाल क्यों है? क्या हमेशा से मीटियोर रेड कलर के ही होते हैं? उतने में ही अपना लियोन भी बोलने लगता है, इस बात को तो छोड़ो, चलो हम विश मांगते हैं। इतना सुनते ही वो चारों के चारों विश मांगने लगते हैं। इधर अपना लियोन विश मांग रहा था, मैं चाहता हूँ मिखेल एक रीजनेबल पर्सन बन जाए, और अपनी लिनलिन मांग रही थी, मेरी जर्नी काफी नॉर्मल बीते। और अपना बटलर विश मांग रहा था, मेरी फिजिक्स और मेरी हाइट काफी अच्छी बढ़े। और आखिरी में अपना विस्काउंट, वो तो कुछ ज्यादा ही गॉड से विश मांगने में लगा हुआ था, वो तो बोले जा रहा था, प्लीज 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 मास्टर को अगले 10 साल तक अपने टेरिटरी में ना आने दें, मैं आपसे बेग कर रहा हूँ। फिर अपना सीन शिफ्ट होता है मिखेल के ड्रीम के अंदर। इधर मिखेल ड्रीम के अंदर देख रहा था, मेरे रिकर्जन से पहले काफी सारी चीजें हुई थी इस वर्ल्ड के अंदर, मैडनेस स्प्रेड हुआ था, उसकी वजह से एक इंसान ने दूसरे इंसान को मारा था और किसी को भी नहीं पता था वो क्यों मार
रहे हैं, एक दूसरे को लेकिन मारने में लगे हुए थे और उस चीज को कैनिबलिज्म बोला गया था। और उसी टाइम मैडनेस के अंदर जो भी इंसान नहीं थे वो कुछ ज्यादा ही पावरफुल बन रहे थे। मैंने उसे काफी रोकने की कोशिश करी, मैं उसे रोक नहीं पाया। जब तक मुझे पता लगा तब तक कुछ ज्यादा ही लेट हो चुका था। वो कमीने अपने प्लान में सक्सीड हो गए थे और मैं उस जगह खड़े होकर वो सारी की सारी चीजें देख रहा था। उतने में ही अपनी मिखेल की आंखें खुल जाती हैं और मिखेल बोलने लगता है, मेरे सारे बोन्स हील हो गए, मुझे पता नहीं था वो इतनी जल्दी हील हो जाएंगे, मुझे केवल 1 हफ्ता लगा मेरे सारे के सारे बोन्स को हील होने में। और ये सब कुछ बोलने के बाद मिखेल सोचने लगता है, ये सारी चीजें मेरे पास्ट लाइफ के अंदर पता नहीं कितनी बार हुई हैं, पर मैं अभी तक सीखा नहीं हूँ। और ये सब कुछ सोचते हुए मिखेल कुछ ज्यादा ही मुस्कुरा रहा था और उसकी मुस्कान को देखने के बाद अपनी गॉडेस भी बोलने लगती है, तुम्हें क्या हो गया, तुम किस चीज पे प्राउड कर रहे हो, जिस वजह से स्माइल कर रहे हो यहाँ पे, क्या तुम्हें पता लग गया तुम उसे कैसे एंड कर सकते हो। इतना सुनते ही मिखेल भी सोचने लगता है, मैंने काफी डिस्कशन करा है गॉडेस के साथ, ऊपर से मैंने 2 आर्च डीमन को पूरी तरह से खत्म भी कर दिया है। अब वो बचे हुए 5 आर्च डीमन अफोर्ड नहीं कर सकते एक भी मोनार्च डेथ को, जिस पर उनका एक और साथी मरा। मैं श्योर हूँ वो एक्शन लेंगे, भले ही वो फिजिकली लें या मेंटली लें, लेकिन वो एक्शन लेंगे। ऊपर से मेरे रिकर्जन से पहले वो टाइम यही वाला था जिस टाइम प्लेग आया था और उसी की वजह से पूरे वर्ल्ड के अंदर मैडनेस फैल गई थी, लोग एक दूसरे को मारने में लगे हुए थे। पर मेरे पास अभी टाइम है, मैं उस चीज को स्प्रेड नहीं होने दूंगा। अगर वो इस लाइफ के अंदर भी स्प्रेड हो गई ना तो काफी दिक्कत आएगी। अब मुझे पता है मैडनेस कहाँ से स्टार्ट होगी, मुझे जाना पड़ेगा डार्क फॉरेस्ट के अंदर। उतने में लेविगटॉन आ जाता है मिखेल के सामने, वो बोलने लगता है, क्या तुम यहाँ से जाने की सोच रहे हो। और उसको देखने के बाद मिखेल भी बोलने लगता है लेविगटॉन। उतने में लेविगटॉन अपनी पावर से सारी की सारी नॉलेज देने में लगा हुआ था मिखेल को और मिखेल एक्सेस दे रहा था लेविगटॉन को। और उस एक्सेस को मिलने के बाद और लेविगटॉन बोलने लगता है, तुम मुझे इस मेंशन से बाहर नहीं जाने दोगे, लेकिन तुम्हें नॉलेज की एक्सेस चाहिए ना। इधर अपना मिखेल सोचने में लगा हुआ था, ये रेड ऑरा अगर मैं इसको फील करूं तो मुझे ये डीमन सा लग रहा है, पर मैं इसको ध्यान से फील करूं तो मुझे लग रहा है कि ये डीमन और ह्यूमन के बीच वाला ऑरा है। उतने में मिखेल के हाथ में एक बुकलेट आ जाती है। इधर अपना लेविगटॉन बोलने लगता है, ये एक बुकलेट है, इसके अंदर सिर्फ एसेंशियल नॉलेज रखी हुई है। अगर तुम्हें किसी भी चीज के बारे में सोचना है बस तुम अपनी आंखें बंद करना और उसके बारे में सोचने लगना। फिर अपना मिखेल अपनी आंखें बंद कर लेता है और सोचने लगता है, मुझे अर्जेंट नॉलेज चाहिए डार्क फॉरेस्ट की। और उसके बाद उसमें से इंफॉर्मेशन आने लगती है और उस इंफॉर्मेशन को देखने के बाद मिखेल भी सोचने लगता है, ये ऐसे काम करता है। मेरे पास पहले ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं थी डार्क फॉरेस्ट की, लेकिन अब मेरे पास काफी सारी इंफॉर्मेशन आ गई है, ये मेरे लिए एकदम परफेक्ट है। उतने में ही लेविगटॉन भी बोलने लगता है, तुम जा रहे हो डार्क फॉरेस्ट के अंदर, पर तुम्हारी ड्यूटी रिफॉर्म हो चुकी है आउटकास्ट के अंदर जो कि डार्क फॉरेस्ट में है। इधर अपना मिखेल आउटकास्ट के बारे में बताने लगता है, यहाँ पे जितने भी बींग्स रहते हैं उन सबको ब्लेसिंग मिली हुई है वर्ल्ड ट्री से और ये घर और किसी का नहीं डार्क एल्फ का है और वही है जिनसे मुझे फाइट करनी है। उतने में ही अपना सीन शिफ्ट हो जाता है। मार्गस बोलने लगता है, तुम कैसा फील कर रहे हो, और मैं काफी खुश हूँ तुमको देख के। इतना सुनते ही मिखेल भी बोलने लगता है, मुझे लग रहा है कि फादर आप काफी खुश हो। दूसरी तरफ मार्गस ने अपना स्टाफ बाहर निकाल लिया था, वो बोलने लगता है, नहीं मैं अभी तक पूरी तरह से खुश नहीं हूँ। उतने में ही मिखेल भी बोलने लगता है, इस स्टाफ को दूर रखिए, पहले हम बात करते हैं। फिर मार्गस भी अपने स्टाफ को नीचे रखते हुए बोलने लगता है, तुम यहाँ आए हो इस वजह से मैं इसको नीचे रख रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि तुम यहाँ से जाने की सोच रहे हो। फिर अपना मिखेल भी बोलने लगता है, हाँ, और वैसे भी मैं यहाँ आया हूँ किसी और की बात करने के लिए, वो और कोई नहीं तलिया है। तलिया का नाम सुनते ही मिखेल के फादर भी बोलने लगते हैं, वैसे मुझे कोई चिंता नहीं है, पर तुम मुझे रीजन बता सकते हो। फिर मिखेल भी बोलने लगता है, मैं सोच रहा हूँ मैं जाऊंगा डार्क फॉरेस्ट के अंदर। इधर मार्गस भी बोलने लगता है, तुम जाओगे डार्क फॉरेस्ट के अंदर, ये तो अच्छी बात है, इसका मतलब वो दोनों। फिर अपना मिखेल भी बोलने लगता है, हाँ वो दोनों डार्क फॉरेस्ट से हैं। द गिल्ड मास्टर तलिया हिडोस और उसकी अडॉप्टेड बेटी, वो दोनों के दोनों डार्क एल्फ हैं। वैसे भी फादर आपको भी पता होगा सारे के सारे डार्क एल्फ फॉरेस्ट के अंदर नहीं रहते, लेकिन जितने भी नोबल डार्क एल्फ हैं वो फॉरेस्ट में ही रहते हैं। फिर अपना सीन शिफ्ट हो जाता है तलिया पे। तलिया वहाँ पे कुछ कर रहा था और वो बोलने लगता है, मैं एक ग्रेट हाउस के अंदर हूँ, इस वजह से मेरे गिल्ड के अंदर कुछ ज्यादा ही इंफॉर्मेशन आ रही है। अब वो इंफॉर्मेशन एक माउंटेन के बराबर हो चुकी है। उतने में उसकी बेटी आ जाती है, वो बोलने लगती है, डैड। फिर तलिया भी बोलने लगता है, मियाँ क्या हो गया, कुछ गलत हुआ है क्या। फिर मियाँ भी
बोलने लगती है, फादर वो आ रहा है यहाँ पे। ये बात सुनते ही तलिया भी बोलने लगता है, कौन? उतने में ही वहाँ पे मिखेल आ जाता है। वो बोलने लगता है, मैं आ गया। और मिखेल को देखने के बाद मिया तो शौक हो जाती है, साथ में उसके फादर भी। दूसरी तरफ अपना मिखेल बोलने लगता है, तुम दोनों क्या कर रहे हो यहाँ पे? मुझे लग रहा है कि तुम मुझे देख के खुश नहीं हुए। इतना सुनते ही तलिया अपने आप को झुकाते हुए बोलने लगता है, आप यहाँ आ गए हीरो। फिर मिखेल भी बोलने लगता है, मैं यहाँ आया हूँ तुमसे बिजनेस करने के लिए। फिर तलिया भी बोलने लगता है, बिजनेस? उतने में ही मिखेल भी बोलने लगता है, तुमने सोचा नहीं कभी होमलैंड जाने का? वैसे भी तुम हमेशा उसे छुपा नहीं सकते। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? क्रिस्टिस ये और कोई नहीं, मिया ही है। और ये वाला चैप्टर भी यहीं खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो एंड सब्सक्राइब भी करो।